कि ऐसे इससे प्रचुर जो संसार असार ऐसा रहता संसार में सुख नहीं है, दुख ही है। ऐसा जानते हुए भी जीव कोई जिनेश्वर द्वारा धर्म बताए हुए धर्म को करने के लिए तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं? तो बोलते हैं कि अज्जम कल्लम परम परारिम। आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। ऐसा सोचता हुआ पुरुष अर्थ संपत्ति के लिए मतलब पैसे कमाने के लिए पूरे दिन चिंतन करता है, इसलिए वो धर्म करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, फिर सब कनेक्टेड है, ऐसा कनेक्शन लेने का। अंजलि गयम व तोयम दूसरी गाथा देख रहे हैं हम, पीडीएफ सबको ग्रुप में भेजा हुआ है, उसमें आप रिफर कर सकते हो। वालो अंजलिम गयम, अंजलि गयम गलंतम माऊ न पिक्षन्ति। अंजलि मतलब हाथ में रखे हुए, गयम मतलब रखे हुए पानी की तरह। जैसे अंजलि हाथ में पानी चलता रहेगा, एवरी सेकंड में ड्रॉप ड्रॉप जाएगा, ऐसा ही देखो। परफेक्ट। वो तो एक सेकंड में होती है हमें, हाथ चतुर। हाँ देखो, ठीक है। तो हाथ में जैसे 5 सेकंड में ड्रॉप ड्रॉप गिरता रहता है, ऐसा ही होता रहता है, उस प्रकार आयुष्य भी क्षीण होता रहता है। वो पुरुष वो नहीं देखता, पर कल मिलेगा परसों मिलेगा ऐसा चिंतन करता है। डन। क्लैरिटी। सेकंड गाथा। थर्ड गाथा में हम लोगों ने देखा कि जम कल्ले कायवम तम अच्छम चीय करे तूरमाणा। जो कल में करने योग्य है, जो हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, जिनेश्वर तो समझ गए सेकंड फर्स्ट गाथा में, अभी ठीक है मैं कल करूंगा, नहीं नहीं नहीं, जब बूढ़ा हो जाऊंगा सेटल हो जाऊंगा उसके बाद मैं करूंगा। नहीं नहीं, अगर लेडीज होंगे तो सोचते कि घर में वॉरली बीजी आ गई तो उसके बाद मैं उपदान करने जाऊंगी, मैं वो करने जाऊंगी, मैं सब धर्म तब करूंगी। ऐसा हम सोचते हैं। कल करने योग्य करने योग्य कार्य को कल करूंगा। तम अजम क्षीय करे तुरमाणा। तम मतलब वह आज ही, तुरमाणा जल्दी ही कर लो, कह रहे हैं शीघ्र कर लो, अभी के अभी कर लो। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो क्यों मतलब बहुविघ्नो ही मुहूर्तो, बहुविघ्न से भरा यह मुहूर्त है। मुहूर्त मतलब काल, मतलब टाइम, एवरी समय बहुत विघ्न से भरा हुआ है। हम लोगों ने कल एग्जाम्पल्स भी देखे। माँ अवर्णम पढ़ी ह, नहीं माँ मतलब मत मत, अवर्णम मतलब अपराह्न है, मतलब ऐसा लिटरल मीनिंग आफ्टरनून होता है। दाता के हिसाब से हम फ्यूचर में देख रहे हैं, मतलब अभी है तो आफ्टरनून मतलब आगे आगे, आगे के टाइम में। पढ़ी के ह आप पर मत डालो, क्योंकि कब कैसा किसके साथ क्या होगा किसी को पता नहीं है। जो सोचा है वो सोच में ही रह जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये भव में जितनी शक्ति मिली है, ये भव में जितनी बुद्धि, जितनी समझ, जितना सब कुछ सुख अनुकूलता मिला है, वो ऐसा का ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो बोलते हैं, वो फिर से रिपीट होना इज इम्पॉसिबल। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे शांत सुधारस में, जो 10 की समुद्र है, समुद्र के एक किनारे पर अगर पेन का कैप रखे, समुद्र के एक किनारे पर पेन का कैप, दूसरे किनारे पर पेन, ये समुद्र है। समुद्र, हाँ ओशन, कोई लेक और पॉन्ड नहीं, कृष्णा नदी भी नहीं। एक तरफ पेन का कैप, एक एंड, दूसरे एंड पर एकदम जो एक्सट्रीम एंड है उसमें पेन। तो कितने चांसेस है कि ये दोनों अपने आप ऐसे मिल मिल कर ज्वाइन होंगे? कितने चांस? कितने चांस? इन्फिनिट चांसेस। हाँ मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि ये कॉर्नर, ओशन के कॉर्नर पे पेन अपने आप, हाँ कोई जाके ऐसे जोड़ना नहीं, अपने आप ऐसे फ्लो होकर ऐसा बंद हो जाए, कितने पॉसिबिलिटी है? तो शास्त्रकार कहते हैं कि एक एक साइड से देखे तो ये भी हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है, पर ऐसा जो दुर्लभ हमको मिला है वो तो नहीं मिलेगा, उससे भी कम है। ठीक है। और एक एग्जांपल शास्त्र क्या क्या देते हैं, मेरू पर्वत के ऊपर से हम, भूसा होता है ना भूसा, वैसे फेंके, जब होली फेंकते हैं ना हवा में, ऐसा मेरू पर्वत के ऊपर से हम ऐसा भूसा फेंके, तो कितने चांसेस है कि वो भूसे को हम फिर से इकट्ठा कर कर एकदम बरोबर से व्यवस्थित जोड़े,
कितने चांसेस है? शास्त्रकार कहते हैं कि वो भूसा इकट्ठा करना एक तरफ से देखे तो पॉसिबल वो भी हो जाएगा, पर ऐसा भाव फिर से मिलना हंसने जैसी चीज है। देखो आगे फोर्थ गाथा, तो इससे क्या बोल रहे हैं कि ये भव मिला है उसको यूज कर लो। ये भव में भी आप बोलोगे कि मैं आगे कल परसों फिर 40 वर्ष के बाद 50 जब गहरे बाल आएंगे तब करूंगा, तो उसके पहले कौन कब कैसा जाएगा पता नहीं। आज हम सब क्लास कर रहे हैं, क्लास के बाद अगर मैं कल से क्लास नहीं ले पाऊंगा वो भी मुझे पता नहीं। आगे देखते हैं फोर्थ गाथा। ही संसार सहावम चर्यम नेहतावी हे पुवन्न हे दिप्पा हे अवर्णे न दिसंति। वेरी वेरी फनी। जो हम प्रैक्टिकली आजकल की यूथ के जनरेशन को ये बहुत ही अनुभव हो रहा है, मतलब हम सबको एक्सपीरियंस हो ही रहा है, मैं भी यूथ में ही हूँ। ही संसार सुहावम, अहो अहो, हमको एक्सप्रेशन दे रहे अहो संसार का स्वभाव देखो, देखो संसार का स्वभाव। शरियम नेहणा नेहानुराय रत्तावि। नेह मतलब स्नेह, स्नेह के अनुराय मतलब अनुराग मतलब राग से रक्ता मतलब रक्त मतलब आसक्त, स्नेह के राग से आसक्त जो है, स्नेह के अनुराग से आसक्त जो है वो भी विचित्र है। देखो कैसा विचित्र है ये राग, कैसा राग, स्नेह का राग कैसा विचित्र है। क्यों? आगे देखो बोल रहे हैं कि जो पुबन्न है, मतलब पूर्वाण है मतलब पहले पास्ट दिखाई देता है, जो राग पास्ट में दिखाई देता है वह अपराह्न में फ्यूचर में नहीं दिखाई देता। वेरी वेरी फनी। प्रैक्टिकली देखो, हम बोलते हैं ना ब्रेकअप किसकी वजह से होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के। हम बोलते हैं ना नहीं तू बदल गई, हाँ तू बदल गई। जो पहले जो राग था वो फ्यूचर में होता ही नहीं है। इकोनॉमिक्स का जो मैंने कल, हाँ शादी भी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, शादी भी शादी के बाद होता है। वो तो एक्सपीरियंस सबका खुद खुद का अनुभव होगा ही। शादी में जो, शादी के पहले जो होता है क्या नाम है शिव्या, शादी में जो होते हैं ना क्या नाम है राग, एक दूसरे के प्रति जो प्यार होता है वो शादी के बाद 1 साल 2 साल 3 4 5 6। हाँ डिमिनिशिंग, यही कल मैंने बोला था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये कॉन्सेप्ट इधर एकदम परफेक्ट से। करे ना। ऐसे नहीं, देखो जो भी है अपना फोन म्यूट करके रखना, कोई बहुत डिस्टर्बेंस होता है। देखो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये कॉन्सेप्ट जिसने कॉमर्स किया हो सब समझे, कॉमर्स किया हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है ये, 100% यहाँ पे अप्लीकेबल है। देखो कैसा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ग्राफ भी ऐसा ही आता है। देखो ग्राफ भी आता है। हाँ, और बड़ा लिखो क्या, फर्स्ट समय में, ठीक है, फर्स्ट समय में किसी भी चीज के प्रति राग, फर्स्ट समय बड़ा ज्यादा होता है, ये भाई हमारी गर्लफ्रेंड, भाई मेरी गर्लफ्रेंड, ऐसा तो राग ज्यादा होता है। ठीक है, एक सेकंड से बढ़ता है, थर्ड में फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर देखना फोर्थ समय में ये थोड़ा फिर कम होगा। अरे उल्टा लिया है ना, ऐसा जाना चाहिए। सॉरी, पहले बढ़ेगा फिर उतरेगा, ग्राफ ऐसा आता है डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का। ठीक है ना, पहले में राग बढ़ता है फिर तो 100% घटेगा। जो इस समयों में जो राग है, अगर देखे पॉइंट्स, इमेजिनेशन पॉइंट्स दे, तो इधर 10% राग था, इधर 20% था, 30 40 50 फिर 100%। वाह भाई वाह, मेरी पत्नी सबसे बेस्ट, मेरा एक पत्नी सबसे बेस्ट, ऐसा। फिर देखे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पहले जितना राग था उतना नहीं होगा, फिर धीरे धीरे 90 80 70 50 30 फिर जाए तो मेरे को क्या लेना देना।
छोड़ दो, ऐसा हो जाएगा। तो शास्त्रकार भी ऐसे कहते हैं कि पूर्वाना पहले, पूर्वाना पूर्वाना। हाँ ये पूर्व, इन गाथा के हिसाब से ये पूर्वाण, ये अपर्वाण, ये सब क्या है, राग। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल ये तो जड़ की वस्तु में ही, जड़ के ऊपर ही नहीं, किसी भी की वस्तु, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शादी, भाई बहन, दोस्त, ये सब नहीं। अगर हम जड़ वस्तु भी लेना, किसी भी चीज के ऊपर भी जो राग हो, वो जितना पहले होता है वो बाद में। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को रसगुल्ला बहुत पसंद है, मेरे को खाना है, आज तो भूख भी लगी है, हाँ रसगुल्ला खाना है, आप मुझे एक दोगे, दो दोगे, तीन, चार, पांच, ठीक है 10 भी खा लिए, ठीक है, अगर ताकत हो निधि में जितने खाते थे 25 भी खा लिए, फिर फिर क्या होगा, 25 25, मैक्सिमम कितना, 28, मैक्सिमम 27 28, ठीक है ये है। फिर अगर आपको कोई आके फिर मन मार करा के ऐसा रसगुल्ला देगा तो आप क्या बोलोगे, क्यों भाई, रसगुल्ला आपका फेवरेट है, आपका राग है, क्यों नहीं खाने का। कम हो गया। तो ऐसे ही डिमिनिशिंग माइनॉरिटी भी यही कहता है कि जैसे जैसे कोई चीज हम, ये तो ह्यूमन नेचर है, ऑब्वियसली होगा ही, कि जितना जितना राग बढ़ता है फिर ऑब्वियसली वो घटना होता ही है। तो शास्त्रकार भी फिर बोध गाथा में यही कह रहे हैं कि ये कैसा विचित्र संसार है, अहो संसार सहावम, कितना क्या स्वभाव है संसार का। राग पहले था, वो राग बाद में ऐसा नहीं होता है। इसे शास्त्रकार कहते हैं कि आप संसार में किससे प्रेम कर रहे हो, किससे प्रेम, धन से, पद से, शक्ति से, इंसान से, फालतू है, आज नहीं तो कल वो राग कम होगा ही, होगा ही। ठीक है, तो संसार स्वार्थ से भरा है, ये जितने भी रिलेशन है सब स्वार्थ से ही है, भले वो कितने भी अच्छे हो कितने भी बुरे हो, एवरी रिलेशन रिलेशन इज फिल्ड विथ ओनली स्वार्थ। धन, धन से राग कम नहीं होता है, धन से राग तो कम होता नहीं है, करना पड़ता है। जब तक रियलिटी चेक नहीं मिलेगी ना, धन से राग कम नहीं होगा। तो जब कम होगा तब सीधा हार्ट अटैक ही आएगा। वो कौन मरा है अभी, अदानी, राकेश झुनझुनवाला, राकेश झुनझुन का नाम है, राकेश झुनझुनवाला की हार्ट अटैक से मौत की हुई, शेर धड़ करके गिरे, धन पूरा समय तो धन से राग से कमा लिया, क्या पाया, पाया क्या लेके गया। जब जब इतना राग धन के ऊपर था, वो धन गया, सीधा हार्ट अटैक किया कि ये भाव उसने वेस्ट कर लिया, पूरा गया। हाँ, और राग कम नहीं हुआ ऑब्वियसली, इसलिए तो हार्ट अटैक आया, धन कम होते ही। इसलिए जितना रियलिटी चेक मिलेगा जल्दी, राग कम करोगे तो बचोगे, नहीं तो फिर झुनझुन वाला बन के फिर ऊपर जाओगे। देखो नेक्स्ट क्या है, इसलिए शास्त्रकारों ने इसका ऑल्टरनेटिव भी बोला है। अभी आप बोलो कि संसार में है राग कम भी होगा, तो हम किस से करें, से नहीं, माँ बाप से नहीं, रिश्तेदार से नहीं, फ्रेंड से नहीं, तो सबसे बेहतर स्तवन अगर किसी को याद है, आनंद आनंद गंजी का फर्स्ट स्तवन, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहू रे कंत। ठीक है, ऋषभ, शास्त्रकार कहते हैं कि एक ही एक ऋषभ जिनेश्वर मेरे प्रियतम है, उनसे प्रीत करने के लिए बोला है। ये सब प्रीत मतलब ये सब राग को तोड़ने के लिए दवा कौन सी है, ऑल्टरनेट कौन सा है, तो डायरेक्ट मतलब भगवान, प्रभु से प्रीत अगर लगाएंगे तो हम सब बच जाएंगे। क्यों, अभी देखना डिफरेंस, अभी दो राग है हमारे सामने, एक प्रभु से राग, एक संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जीव जड़ वाले चेतन दोनों, उनसे राग। इसमें डिफरेंस देखना, आप बोलोगे इससे राग करो इससे राग, एक ही राग राग ही ना, तो ये क्या है, ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा थोड़ी आपका मर्जी है, जो पहले प्रभु से राग कर लो इससे करो, इसका लॉजिक देखो। संसार का राग नित्य है, संसार के सब नित्य है, प्रभु से राग करोगे वो नित्य ही है। संसार का राग टूटेगा, नित्य मतलब टूटेगा, प्रभु से राग टूटेगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु प्रभु का स्वभाव क्या है, राग द्वेष रहित। आप कितना भी राग कर लो, अगर आपका राग भी कम हो जाएगा ना, उनके प्रति से कोई रिएक्शन आएगा ही नहीं। संसार में देखो, अगर गर्लफ्रेंड के प्रति आप एक सेकंड दूसरों से बात कर लो, उनको इग्नोर मार के, तो दो थप्पड़ पड़ेगी शाम को, फिर एक दूसरे को मनाना, वो करना, वो सब होएगा, अनित्य हुआ। फिर संसार में जो राग है वो जब टूटता है, तब
हमारा घात होता है, घात, उपघात। हम मतलब ब्रेकअप हुआ, राग टूटा, तो हम तो गए काम से। प्रभु से राग टूटेगा नहीं, एक तो रीजन है, तो उपघात होने का चांस ही नहीं, नो उपघात। ठीक है से भाई। संसार के जो भी लोग हैं जिससे भी हम राग कर रहे हैं, तो या चेतन हो या जो भी हो, उस उसके साथ संग तो टूटेगा, क्योंकि एक ना एक दिन सबको जाना ही है। आप अगर कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो मेरे साथ हर पूरे 100 ईयर्स तक रहने वाली है, तो मूर्ख ही होंगे हम ऐसे सोचने वाले, क्योंकि उसको भी एक ना एक दिन जाना ही है। अगर वो नहीं जाएगी ना, उसका रूप तो जाएगा ही, भली वो तो लेट जाएगी जाएगी, उस रूप के ऊपर हम राग कर रहे हैं, वो रूप तो जाएगा। ऐसा ही हर बार गर्लफ्रेंड नहीं, बेचारे गर्ल्स फील हो जाएंगे, गर्ल लड़कों के बॉयफ्रेंड भी, मतलब आपके मतलब जो शावक है, हस्बैंड है, उनसे भी देख लो। ऐसा नहीं करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, मित्र दोस्त भी देख लो। हाँ फिर माँ बाप भी देख लो, रिश्ते भी देख लो, माँ बाप भी एक ना एक दिन संग छूटना ही है, 100% छूटेगा ही। पर उनसे इतना राग करके बैठ के फिर अंत में मतलब होना इस एक एंगल से गलत। पर आप अभी बोलो ऐसा ही थोड़ी होता है, हमारे माँ बाप के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ऐसा काम हमको छोड़ दे, नहीं। बाल कक्षा के लिए जो अशुभ, मतलब जो अशुभ राग है उसको तोड़ना है। माँ बाप उपकारियों जो होते हैं, माँ बाप गुरु, ये है शुभ। दो चीज होती है, अशुभ अनिशुभ। और एक तीसरा होता है शुद्ध। शुद्ध मतलब कोई राग नहीं, जीरो राग, जीरो राग। शुद्ध के लिए ये टारगेट हमारा है, शुद्ध में जाने का। तो कल के कक्षा के हिसाब से पहले हमको अशुभ से छूटना है, फर्स्ट टारगेट इससे छूटना है। इससे छूटने के लिए ये शुभ करना ही पड़ता है। ठीक है। अशुभ मतलब कौन से राग, ये सब जो संसार के अलग अलग राग है, हाँ। शुभ मतलब कौन सा राग, उपकारी, वो भी उपकारी हो। अगर कोई आपके नाइबर आपकी उपकारी हो, तो उसके ऊपर राग करना वो शुभ होगा। गुरु उपकारी है तो उनके ऊपर राग करना वो शुभ होगा। तो पहले हमारे कक्षा के हिसाब से हमको अशुभ राग तोड़ना है, शुभ राग है 100% करना है। अगर ये नहीं करोगे तो पहुंचोगे ही नहीं। ऐसा समझोगे सब कुछ छोड़ के मैं बैठ जाऊं, तो नहीं। फिलहाल हमारे कक्षा के हिसाब से हमको निमित्त चाहिए, तो शुभ राग करना ही पड़ता है। तो ठीक है। तो ये बोलते कि हो संसार का स्वभाव, जो राग पहले था वो नेक्स्ट समय में ही बदलेगा। भले अगर 100 होगा तो 99.999, एक 0.01% कम होगा ही। ठीक है, हो गया क्लियर। हम पोस्ट गाथा करते हैं, पोस्ट गाथा कर लिया है, फिर गाथा कर, गाथा वगैरह सब जो है पीडीएफ में, मतलब आपको, आप ग्रुप में चेक करोगे तो पीडीएफ आ गई है, उसमें आपको मिल जाएगी। फिर गाथा देखते हैं। मासु यह जक्की अप्पे, बड़ा लिखना है ना। मासु यह जग्गी यव्वे फलाही यवम्मी। है क्या? और मेरे को तो वर्ड से लिखना है ना। इस में तिन्नी जड़ा अनुलग्गा लोगो तथा लोस, लोगो जरा अ मच्छु ठीक है डन। देखो गाथा, गाथा का शब्द आप देखेंगे। माँ मतलब मत, 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 मत। सुय हो मतलब सो, मत सो, नींद मत करो, क्लास में बैठे बैठे भी नींद मत करो, मत सो। जगी अब्बे, तो जागृत रहो।
जागृत रहो, मत सो, जागृत रहो। पलायबम्मी, नष्ट होने वाले संसार में, नष्ट होता हुआ होने वाला इस संसार में, नष्ट होने वाले इस संसार में, क्या नाम है, किस, किस मतलब किसका, विषमेह, विश्वास। विश्वास करोगे। दंड, मत सो, जागृत रहो, नष्ट होने वाले संसार में किसका विश्वास करोगे। तिन्नी जना अनुलग्गा, तीन जन, तीन जन अनुलग्गा, अनुलग्गा मतलब कि हमारे पीछे पड़े हैं, तीन जन पीछे पड़े हैं। वो तीन कौन है? जरा तो रोग, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा, अरे मच्छू मतलब मृत्यु। डन, ये तीन लोग हमारे पीछे पड़े हैं। बीमारी। क्लैरिटी देखो, मत सो, जागृत रहो, नष्ट होने वाले संसार में किसका विश्वास करोगे। तीन जन पीछे पड़े हैं, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु। ठीक है, तीन जन, ये जो रोग बुढ़ापा है ये सबको आने ही वाला है, इससे कोई बचने वाला है ही नहीं। भले वो आप कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी रूपवान हो, कितना भी पुण्य उदय होगा, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु तो सबको आना ही है। तो इसलिए उन्होंने ऐसे बोले कि पीछे पड़े, पीछे मतलब एकदम, आप कितना भी ऊंचा नीचा वाला वो तो आपके पास आएंगे ही। तो तीन जन पीछे पड़े, रोग, जरा, मृत्यु। तो बोल रहे हैं कि अभी सो मत, जागृत रहो। जागृत रहो मतलब किसके में जागृत रहना है, ऐसा जागृत तो आँख खुले तो नहीं बैठना है। जागृत मतलब करने योग्य जो चीज है उसमें जागृत रहो, मतलब जो करने योग्य चीज है वो करो, और उसमें सोने का नहीं। अभी करने योग्य चीज क्या है? सुबह फ्री टाइम है तो क्या करने योग्य है? देखो, करने योग्य चीज अभी इस दुनिया में एक ही है, आत्मा का विकास। इस भव का टारगेट यही रखना है, आत्मा का विकास। जितना आत्मा का विकास इस भव में करोगे तो अगले भव में, जितना इस भव में किया है आपको उधर से ही फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो फिर अगले भाव में भी फिर से नीचे से चालू करना, फिर वो आयुष्य इतना होना, फिर से हमारा इतना पुण्य होना, इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी अनुबुद्धा होनी, सब पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये जो मिला है ना, ये बोलते हैं ना हमारे, दाव लगाने जैसा, तीन पत्ती में एक ही हमारे पास, एक ही दाव आया है जिसमें हम पूरे पॉइंट्स डाल सकते हैं ऐसा। तो एक ही दाव है ये हमारे पास जिसमें हम आत्मविकास के स्टेप्स को धड़ धड़ चढ़ सकते हैं। हाँ, जोगर जब आते हैं ना, तो आत्म विकास करने योग्य एक ही चीज है। ये बोले कि आत्म विकास क्या करना है, आत्म विकास कैसे होता है, ऐसे थोड़ी कोई फोन में ऐप अपग्रेड करते हैं, ऐसे थोड़ी आत्मा का अपग्रेड हो जाएगा। आत्मा का विकास करना इज पॉसिबल ओनली बाय आत्मा का धर्म करने से। कर्म कर्म। धर्म कैसे करोगे? पता नहीं, पता नहीं तो क्या करना है? जब कोई चीज पता नहीं है तो जो जिसने किया है उसके द्वारा जो बोला गया है वो करना है। तो आत्मा का विकास कौन करके बैठे हैं? प्रभु, उनके द्वारा बोला गया धर्म है। उन्होंने बोला है बेटा मैंने किया हुआ है आत्मा का विकास, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ आप भी वो करो। ठीक है, तो वो धर्म उन्होंने बोला हुआ है, तो हमको उनके द्वारा जो बोला गया धर्म है वो करना है। ठीक है, अभी आप बोलोगे ठीक है बेटा समझिए हमको वो धर्म करना है, बट हमारे पास नहीं है, वो कैसे करें हम? तो उनके द्वारा जो बोला गया धर्म है वो सदगुरु के पास है, सद सदा सद गुरु के पास पूरा सोर्स है। ओके, तो सदगुरु के पास से हमको वो लेकर वो धर्म करके आत्मा का विकास करना है। डन, यही करने योग्य चीज है, बाकी आप सब भूल ही जाओ।
ओके। अभी इसमें आत्मा की भाषा बोले तो धर्म में सब कुछ आ गया, आपके जो जो भी क्रिया है, मतलब आपको अगर आपके कक्षा के हिसाब से लगे, ये भाई, ठीक है ना, तो जो भी करने जैसी चीज है, इसमें हमको जागरूक रहना है, इसमें हमको सोना नहीं है। सुबह 6:15 को अर्ली मॉर्निंग क्लास होती है। हम ग्रेट है कि इतने लोग आप सब उठ के जागरूक होकर जागरूक होकर आप करने जैसी चीज को कर रहे हैं, तो सबकी अनुमोदना। मत सुओ गाते तो आप सबको शायद अप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि आप सब जागरूक हुए हुए हो। मत तो आप सोए हुए ही नहीं हो। ठीक है। नष्ट होने वाले इस संसार में किसका विश्वास करोगे? आप किस भरोसे से बैठे हुए हो? सबसे पहले तो काल का ही विश्वास नहीं है, टाइम का विश्वास नहीं। ठीक है। फिर कर्मों का विश्वास नहीं, कर्मों का विश्वास नहीं, तो फिर वो कौन है जो हमको मृत्यु के बाद ले जाते हैं? यमराज का विश्वास नहीं, वो तो हमारे बाजू में रेडी बैठा है, एक सेकंड हो जाए हमको लेके जाए, उसका विश्वास नहीं। रोग का विश्वास नहीं, बुढ़ापे का विश्वास नहीं, मृत्यु का विश्वास, तो का विश्वास नहीं, किसी चीज का विश्वास, किसी का भी विश्वास नहीं, तो संसार में किसका विश्वास करके बैठे हो? पूछो खुद को, पूछना, बैठ के सोचना। ये गाथा हमारी पांचवी हुई। ऐसे इसमें स्टोरीज बहुत सारी एग्जांपल्स है, पर आप बैठ के सोचोगे ना, मैं बोलता हूँ स्टोरीज को एक बार आप न पढ़ो, और खुद के जो एक्चुअल प्रैक्टिकल अनुभव में सोच के बैठोगे ना, वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। ये जो भी आप जो भी अभी गाथा कर रहे हो, इसका एक बस 5 मिनट बैठ के इसको सोचना कि हम, मतलब आप किसका विश्वास करके बैठे हो? आप सोए हो या जागरूक हो? ऐसे खुद से क्वेश्चन पूछना कि जो रोग बुढ़ापा मृत्यु मेरे पीछे पड़े हैं, उससे बचने के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, उससे बच तो सकता नहीं, तो जब तक वो ना आए तब तक मुझे क्या करने जैसा है? सब क्लैरिटी, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ? नहीं है सिग्नल, तो एक्चुअली नेटवर्क इशू। नेक्स्ट गाता, नेक्स्ट गाते देखो, छठी गाता। एक सेकंड। हाँ, अभी देखो, शून्य में तो छोड़ो। देखो टाइम वेस्ट नहीं, 6 ज्यादा हो जाएगा आज, फिक्स भी। भूख लगे था। 8:30 हमारा चेक, मैंने बहुत ही घरे जाने करेंगे। देखो घरे नहीं भाग रहे हैं। अपना नहीं। दिवस निशा घड़ी मालम, दिवस निशा घड़ी मालम, आओ जियाना गित्तुनम। और आता हूँ करेंगे गित्तुनम ना, जियाना, जियाना गित्तुनम, हाँ correct है। अरे घी है, अरे यार, यार, ठीक है वो यार गित्तुनम। हमें देखो, फिक्स जाता हूँ। चंडाई बयल्ला, चंडाई ऊपर लिखी हुई, चंडाई बयल्ला काल हरहट्टम प्रमाणन्ति। हाँ, काल हरठम, हरठम होगा या नहीं बीच में, तो इसमें आया सिक्स था। ठीक है, चलो हम शब्दार्थ वी विल सी टुडे, शब्दार्थ देखते हैं, फिर टाइम होगा तो हम भावार्थ भी देखेंगे। दिवस दिन,
निशा मतलब रात। रात। घड़ी माला मतलब घट की माला। मटके की माला मतलब सीक्वेंस, लाइन में अगर मटके पड़े हो ना ऐसा, तो ये ब्लड घड़ की सीक्वेंस जो बोलते हैं, माला ऑर्डर। ऐसे गले वाले माला नहीं, घड़ के इसका सीक्वेंस लाइन। घड़ मटके का मटके की लाइन। ठीक है। आउ आयुष्य रूप, आयुष्य ले लो। सलीलम मतलब जल, जियान मतलब जीव। धित्तूण किधर है? धित्तूण मतलब फिर चंडाय चंडाइच बयल्ला मतलब चंद्र और आदित्य मतलब सूर्य। सूर्य। चंद्र और सूर्य इधर तक। चंद्र आदि से मतलब चंद्र और सूर्य। चंद्र और सूर्य। बयल्ला मतलब बैल। काल मतलब कार है। अरहट रही है यो या। अरहट मतलब अरहट। बामंड बामंडती भामांडती मतलब जीव को घुमाता है। अभी देखो भावार्थ ऊपर है। देखो इन्होंने अभी कंपैरिजन किया है। चंद्र सूर्य रूपी जो बैल है, ठीक है, चंद्र सूर्य रूपी जो बैल है, वो आयुष्य रूपी जल, कंपैरिजन देखना, आयुष्य रूपी जल, चंद्र और सूर्य रूपी बैल। डन। काल रूपी अरहट, काल को अरहट से कंपेयर किया मतलब शायद लगता है मटके में पानी भरने वाले हो सकता है। देखो एक बार, अरहट मतलब जीवों को घुमाता है। हम्म देखो चंद्र और सूर्य रूपी जो बैल है, वो घुमाने वाला, बैल को घुमाने वाला। बैल से जीवों के आयुष्य, ये आयुष्य रूपी जो जल है, वो दिन रात रूपी घट में, रूपी घट में दिन रात रूपी घट, अरहट, ओके, दिन रात रूपी घट मटके में ग्रहण करके, इस जल को इसमें ग्रहण करके, काल रूपी अरहट, काल रूपी अरहट मतलब शायद वो होगा, मतलब किसको? अरट के जीवों को घुमाता है। ए अरहट मतलब अरे वो घूमता है ना ऐसा पानी लेने के लिए, ऐसा व्हील और चक्र घूमता है ना, हाँ 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 हाँ। पानी को घुमा घुमा के पानी लेके आता है ऐसा। शायद हो सकता है, एक बार मैं कल क्लियर करूंगा। देखो चंद्र सूर्य रूपी बैल है, वो बैल के द्वारा, वो बैल के द्वारा बैल को इससे बांधते ना, अरहट को बैल को बांधते हैं, फिर जैसे जैसे वो बैल घूमता है घूमता है ये चक्र भी घुमा, सेंटर सेंटर परफेक्ट में। परफेक्ट हाँ। देखो बैल को इधर बांधते हैं, बैल को हाँ, और ये घूमता रहता है। डायग्राम, बैल को इधर बांधते हैं, और जैसे जैसे बैल घूमता है ना ये चक्र घूमता है अरहट। ये चक्र घूमता है तो इसमें मटके में जो पानी ऐसे भर के आता है, करेक्ट है ना? तो देखो जैसे बैल के द्वारा जल लिया जाता है किसमें, मटके में, इतना क्लियर है ना? बैल। तो चंद्र सूर्य रूपी जो बैल है, उसके द्वारा आयुष रूपी जो जल है वो मटके में लिया जाता है। अभी इसका आपको कैसे चलेगा, मतलब कौन सा चंद्र सूर्य क्या होता है? चंद्र आते हैं तो दिन आते हैं, सूर्य आता है तो रात आता है। चंद्र जाता है तो दिन जाते हैं, सूर्य चंद्र जाती है तो रात जाती है। मतलब जैसे चंद्र सूर्य आने जाने करता है, वैसे ही दिन रात भी आना जाना करता है, मतलब समय भी जा रहा है, मतलब आयुष्य भी जा रहा है।
तो चंद्र सूर्य रूपी जो बैल है, ये बैल, ये चंद्र सूर्य रूपी समझना, बैल आयुष्य रूपी जो जल है उसको दिन रात रूपी मटके में अभी कर रहे हैं। हमारा जो समय है उसको सुबह का समय दिन में, रात का समय रात में, ऐसा उन्होंने डिवाइड किया है, दो चीज। ठीक है, ये मटका है। इसमें ये सेम इधर कंपैरिजन, चंद्र सूर्य रूपी जो बैल है ना, वो हमारा जो आयुष्य है, हमारा टाइम है, वो दिन रूपी मटके में डाल रहा है, और आधा रात रूपी मटके में डाल रहा है, दिन रात। क्लैरिटी। जो बैल है, चंद्र सूर्य है, आयुष्य जो है, वो जो जल है, उसको दिन रात रूपी जो मटका है उसमें डाल रहे हैं। डन। उसमें डालकर रूपी अरहट जीव को घुमा रहा है, इसमें डाला। अभी इतना तो क्लियर। अभी जो काल है ना, काल समय, वो काल रूपी जो ये अरहट है, अरहट, अभी ये अरहट जीव को इसमें घुमा रहा है, मतलब जीव को दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात ऐसे घुमा रहा है। गाता का क्लियर, क्लैरिटी। अभी टाइम हो गया है, एग्जाम्पल्स के साथ हम और क्लियर से देखेंगे, कितना आज रखते हैं। नमस्कार बोलो। नमो नमो सिद्धाणं नमो आर्यज्ञानं नमो वज्राणं नमो लोय सर्वसाधनं ऐसो नमोक्तारो सर्व पावनपनाशिनो मंगलानं च सत्ते सिद्धि अवै मंगलम्।